चाहूँगा कि आप सीआरपीसी की धारा 41 का एक बार अध्ययन जरूर करें। उसमें सबसे पहला वर्ड है एस, यानी कि सस्पेक्ट, सस्पिशन, यानी कि शक के आधार पर भी आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार करने के उपरांत लीगल प्रक्रिया शुरू होती है। फिर उसको आप पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेते हैं। रिमांड पे लेने के बाद आप उसका सस्टेन्ड इंटरोगेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने सस्पेक्ट की गिरफ्तारी करी थी तब भी काफ़ी ह्यू एंड क्राई मचा था, काफ़ी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था। मैं ये नहीं कहता, मैं उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि जब तक हमारे सिस्टम में हमारे आलोचक नहीं होंगे तब तक जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम भी थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आज लगभग 5.5 साल के बाद और सीबीआई की जो टीमें थीं उन लोगों ने अपनी तरफ से भी भरसक प्रयास किया और सीबीआई की द्वितीय टीम ने भी काफ़ी इसमें प्रयास किया और अल्टीमेटली जो भी एविडेंस उनके सामने उन लोगों ने कलेक्ट करी है वो सारी एविडेंस उन्होंने एक स्वतंत्र एजेंसी, जो न्यायालय है, वो चारों जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं उसमें से न्यायपालिका एक स्वतंत्र पिलर माना गया है, उसके सामने उन्होंने ये साक्ष्य रखे और आज ये जानकारी मिली है कि उसी न्यायालय ने इनको दोषी करार दिया है। किन धाराओं में उनको दोषी करार दिया है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, ये शायद आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग के सामने एक जो देश की बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री थी, जो एक आम आदमी को झंझोर के रखी हुई थी, उस पर आज काफ़ी हद तक पर्दा उठा है और मेरे ख्याल से इससे एक आम आदमी की जो न्यायपालिका में विश्वास है, आस्था है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। सर, वो प्रथम दृष्टया साक्ष्य क्या था, किस तरीके की चीजें मिली थी, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल है, हर आदमी जानना चाहता है इस बात को, तो उस समय क्या था, आज आप बोल सकते मिला था, किसके आधार पर आप पहुंचे? देखिए, मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग के पास आर्काइव्स होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है, चूँकि मैं एसएसपी नोएडा रहा हूं तो वहाँ मीडिया के काफ़ी लोग मेरे जान पहचान के भी तब भी थे और आज भी हैं, और आप लोग के पास जो भी वीडियो की फुटेज होती है उसका आप लोगों के पास आर्काइव होता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया जो 21 मई 2008 को मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कृपया उन आर्काइव्स को एक बार आप पलट लें, क्योंकि किसी बिंदु पे 5.5 साल के बाद सिलसिलेवार उसको याद रखना और उसको एक क्रम में बता पाना थोड़ा सा मानवीय रूप से डिफ़िकल्ट है। लेकिन मोटे तौर पे एक बहुत पुरानी एस्टैब्लिश्ड नोशन है, मतलब ये एक न्यायिक व्यवस्था उसमें एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है, प्रिंसिपल है कि यदि एक पर्टिकुलर सीमित दायरे में अगर 4 व्यक्ति किसी फ्लैट के अंदर थे, जीवित थे, और उनको आखिर में जीवित देखने वाला व्यक्ति उनका खुद का ड्राइवर है, जिसने ये टेस्टिमनी हम लोग के सामने दी थी कि रात को जब 10 बजे उसने गाड़ी पार्क करके चाबी ऊपर देने गया था तो उसने हेमराज को भी उस कमरे में देखा था, डाइनिंग हॉल में, आरुषि को भी उसने देखा था और दोनों तलवार दंपतियों को भी जीवित हालत में उसने उस जगह पे देखा था। और मॉर्निंग में जो सबसे पहली एंट्री हुई है उनके घर के किसी बाहरी व्यक्ति की, वो उनके नौकरानी भारती की थी।